फर्स्टली शुभम, वेलकम टू IWM दास। कैसे हैं आप? मस्त, आप बताइए। बालिशान। मैं तो एज यूजुअल सर्वगुण संपन्न बूम बाम। We are waiting for this line to come again on a screen. So, बिल्कुल। is something lined up from your side? कुछ चीज़ें चल रही हैं और कुछ जगह पर NDA करा हुआ है, तो मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा। पर आप बेफिक्र रहिए, मैं सबके मनोरंजन के लिए दोबारा आने वाला हूँ बहुत जल्द ही, मतलब कुछ ही समय में। और एक बार दोबारा से धमाके होंगे। और जैसे कि रियलिटी शोज़ मैं कर चुका हूँ काफ़ी, तो एक रियलिटी शो से मेरा एक अलग ही प्यार है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ज़िंदगी में, तभी उसी चीज़ का मज़ा है। और सारे बुरे दिन की रोटी एक दिन में नहीं खानी चाहिए, तो धीरे धीरे हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। Any plan for the OTT? OTT पे अभी रियलिटी शो किया मैंने, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो था। और मेरा मेन एम हमेशा से टेलीविज़न पे ही करने का रहा है। बड़े पर्दे पे भी चाहते हैं, दरवाजे खुले रखे हुए हैं, पर छोटे पर्दे का कहते हैं ना, शाहरुख खान साहब कहते हैं कि मैं स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा नर्क का राजा बनना पसंद करूँगा। तो बस राज करने का समय आएगा बहुत जल्द, धीरे धीरे चल रहे हैं। As you said, you want to do some TV shows or TV reality shows. Do you find that TV में बहुत सारी चीज़ें मेल डोमिनेटिंग होती है ना, मेल लीड्स को इतने मौके नहीं मिलते? How you see all this stuff from your side? देखो, बस एक्चुअली क्या होता है टीवी में ना, जो डेली सोप्स होते हैं उसमें एक शो शुरू होता है। अब वो अगर 5 साल चला, तो वो 5 साल तक एक्टर को कुछ और करने का, अपने आप को कैरेक्टर में डिफाइन करने का मौका नहीं मिलता। बाकी वो जो कैरेक्टर वो पकड़ के चलता है, वो 5 साल वो वही करता रहता है। जो भी नॉर्मल शोज़ होते हैं देखते ही हम लोग, कई शो तो कितने 8-8 साल 10-10 साल से चल रहे हैं, चल रहे हैं। बट उसमें लीड्स चेंज होते रहते हैं। तो एक्टर को खिलने का मौका मुझे लगता है ज़्यादा OTT पे, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह आ गई हैं आजकल, तो उनको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स खुलने, दरवाजे खुल गए। और बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स मूवीज़ करते थे, वो अब OTT पे आ गए हैं। अलग अलग इंसान ने अपने अलग अलग सीजन्स पकड़ लिए हैं, उसके 1, 2, 3 करते रहते हैं वो लोग। अच्छा है, ऑडियंस को पसंद आता है देखना, क्योंकि जब तक, जैसे अब हमारे हाथ में OTT ने इतना बड़े दरवाजे खोले हैं कि पहले टीवी से ज़्यादा आज की डेट में फ़ोन है सबके हाथ में। तो OTT लोग हर कोने में बैठ के देख सकते हैं, गली में भी बैठा हुआ है, अगर किसी ट्रेन में भी वेट कर रहा है, बॉम्बे में हमारी लोकल चलती है, तो पहुंचने में लोगों को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो लोग आजकल हेडफोन लगाते हैं, अपना फ़ोन चालू करके अपने सीजन्स देख पाते हैं मस्ती से। तो OTT ने बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ओपन कर दी है बाकी एक्टर्स के लिए। पहले जिनको मौका नहीं मिलता था टीवी पे काम करने का, क्योंकि नए नए लोगों को नए नए चेहरे देखना पसंद है, लोग खुद ही डिमांड करते हैं कि यार बोर हो गए चेहरा देखते देखते। बट हम लोग एक्टर्स हैं, हमारा काम है, हम इससे हमारी रोटी चलती है घर में। तो जो लोग पुराने हैं उनको काम मिलता रहे, इसके लिए OTT इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में, तो अच्छा है। जी, जैसे कि आपने कहा आपको टीवी में आना है, टीवी शोज करना है, इज देयर एनीथिंग चांसेस फॉर द बिग बॉस आल्सो? बिकॉज़ देयर इज अ बuzz दैट यू विल बी देयर ऑन अ। वो बस रहनी चाहिए। वो कहते हैं तेरा बस मुझे जीने ना दे, तो मैं लोगों को जीने नहीं दूंगा जब भी आऊँगा किसी भी रियलिटी शो में, क्योंकि कैदी हैं हम लोग, लॉकअप के बैडस जेल अत्याचारी खेल कर चुके हैं हम लोग एक बारी। तो बिग बॉस तो बहुत एक अलग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझ कहूँगा मैं, क्योंकि अत्याचार वाला जेल हम लोग कैदियों के बीच में रह चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा माहौल, हमारा वातावरण बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, टॉर्चर किया जाता था हमें, हर चीज़ हमारा, कोई टास्क हार जाता था, कोई प्लेयर से, किसी कंटेस्टेंट से गलती हो गई तो पूरी टीम को सज़ा मिलती थी। 2 किलो आटा आता था हफ्ते का, कोई गलती कर दी किसी ने, टीम ने, तो आटा भी गायब हो जाता था। लोग वहाँ पे अगर हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खा लिया है, तो जो हमारे वहाँ जैसे बिग बॉस होते हैं, वैसे मैंने उनका नाम रखा हुआ है स्माइल चाचू। तो चाचू क्या करते थे, आटा ही उठा के ले जाते थे। अच्छा तुम हलवे खाओगे? तो मैं, मतलब इतना हमें अत्याचार होता था, चावल दूध ये सब चीज़ें उठा के ले जाते थे। तो ठीक है, बिग बॉस तो क्या है, घर में रहना है, लग्जरीज है, सारी अमेनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे। हम तो बहुत बदतर हालात में भी रह चुके हैं, तो वो तो हमारे लिए इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। आर यू फॉलोइंग? मैं एक्चुअली ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ इस बार ना। मैं दुबई चला गया सिस्टर के पास, फिर मैं गोवा चला गया, काम से शूट वगैरह चीज़ें चल रही हैं, तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। पर जो कि हम रील्स वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग देख लेते हैं, जो थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। सलमान खान साहब है तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। पर हमेशा क्या होता है ना, एक जैसे अब जैकी श्रॉफ दादा है, जग्गू दादा है, उनका बेटा आएगा मूवी में, टाइगर श्रॉफ, तो वो हमेशा पिताजी से कंपेयर किया जाता है। ऐसे ही ये जो शोज़ होते हैं ना, इनको इसमें कंपैरिजन होता है। जैसे बिग बॉस 13 ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा था, तो इंसान कोई भी अब, क्योंकि उनकी शो की TRP इतनी ज़्यादा थी कि जब वो शो ख़त्म हुआ था बिग बॉस 13, तो उन्होंने ऑल्टरनेट में एक स्वयंवर का कुछ चला दिया था। तो इतनी ज़्यादा TRP थी, मतलब कि क्या भाई उसको कैश किया लोगों ने, मेकर्स ने भी। तो अच्छी बात है, पैसा सब कमाए, हम भी कमाएंगे, हम भी आर्टिस्ट हैं, आप लोगों के बच्चे ही हैं। तो इस सीज़न में मुझे लगता नहीं कि अब
जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक कोई सीज़न हिट हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। So we are waiting for Om you Namah to Shivaya. come. So there will be a buzz around the Big Boss. वो रहनी चाहिए ना, क्योंकि हर बार क्योंकि देखो बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में रियलिटी शोज से नाम कमा के आगे बढ़ते हैं, और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला। मुझे जो मेकर्स स्प्लिट फिल्म के थे वही मुझे मेकर्स लॉकअप में लेके आए, जो डायरेक्टर थे पूरी टीम सेम थी, तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने, बस वही दुनिया को पसंद आता है, हम उस दुनिया का दिल जीतने के लिए चलते हैं आगे, ऐसा है, मज़ा आ रहा है। बाकी शिवम, आपने देखा होगा बिग बॉस का कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया, वो सबकी पोल खोलने वाले हैं, सबकी पोल खोल ही देते अच्छा। ऑन द स्पॉट। सो डू यू फाइंड कि ये जो नया ट्रिक आया है विल बी हेल्पफुल फॉर द एवरीवन, फॉर द एवरी कंटेस्टेंट? अगर आप अंदर गए सो एनी ऑफ योर प्लान गेट एक्सपोज्ड, वो अच्छी बात है ना, तो लोगों को देखो, अब ये जो मेकर्स होते हैं ये भी ऐसी चीज़ें इसीलिए लाते हैं क्योंकि ऑडियंस भी एक चीज़ देख देख के कब तक कितना देख लेगी, सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए हर बार प्रोमो देखो आप अलग होता है। सलमान खान साहब अलग ही रूप में आते हैं, अलग ही लुक होती है उनकी, अलग ही, इस बार तो एकदम वो फुल एकदम पावरफुल थी, ब्लैक में एकदम, घर में आके समझो। बताओ वो पिछले आए पहले भी हुए हैं समझाने, पर इस बार स्टाइल अलग है, तरीका अलग है, वो मिजाज अलग है। खान साहब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, लॉकअप को बिग बॉस से कंपेयर किया जाता था, अब बिग बॉस को लॉकअप से कंपेयर किया जा रहा था, बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड द म्यूजिक एंड दे हैव टू सिंग द सॉन्ग लाइक आप लोग लॉकअप में करते थे, मॉर्निंग सॉन्ग। सो डू यू फाइंड आल्सो दिस द कांसेप्ट इज गेटिंग मोर सिमिलर टू द लॉकअप? देखो ना, लॉकअप हमने जलवे ऐसे कर दिए कि भाई मतलब जब तक शो हमारा ख़त्म हुआ तो 700-800 मिलियन लोगों तक हम लोगों ने अपने शो को पहुंचाया, अपनी बातों को पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं अगर बिग बॉस का में लॉकअप का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है तो इसमें मैं समझूंगा कि ऐसे नहीं कि मैं अपनी बढ़ाऊँ चढ़ा के बातें करूँ, आई वोंट बोस्ट अबाउट आवर शो इतना ज़्यादा, क्योंकि हर शो अलग होता है, हर कंटेस्टेंट भी अलग होता है। बट जो ये पोल खोलने का सिस्टम है, ये पता नहीं, अब देख के समझ आएगा कि कैसे पोल खोल रही हैं। क्या टीवी पे भी चालू करके दिखाते हैं कि सब कुछ टीवी पे? नहीं, वो कंटेस्टेंट को अनाउंस करके सबको बैठा के तुरंत बता देते हैं। अच्छा, ओके, बढ़िया, अच्छा, लड़ाई करवाने के और बहाने मिल जाते हैं लोगों को एक्चुअली क्या, कंटेस्टेंट्स भी कोई लड़ते हैं क्योंकि लोगों को भी देखने में मज़ा आता है। ये कहते हैं ना, शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा शरीफों को ही आता है, तो वो चीज़ है। तो ऑडियंस ही हमारा भगवान है, वही उन्होंने हमें बनाया है, तो बस उनका हुक्म सराखों पर। और मैंने देखा है कि रिव्यूज़ वगैरह के लिए भी मांगते हैं ये लोग वूट पे कि भाई बताइए क्या कमी है, क्या चीज़ें हम लोग बदलें अगली बार अपने सीज़न में। तो मुझे लगता है कि लोगों के ही विचार होंगे जो ये बिग बॉस, तो उनके तो कैलकुलेशन के अनुसार कुछ भी हो सकता है, तो देखो क्या नया आता है इस बार, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए हर सीज़न में। Shivam, I have a fun segment for you. Let's keep it weird. Yo. Weird question for you. ठीक है। Okay. Sure. The first one is, how should your dream bathroom look like? Thank you, Shivam, for giving Most me welcome. this time and all the best. सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू।